और सबसे पहले मैं नमन करूंगा जो इतना अच्छा खूबसूरत प्लेटफॉर्म बनाए हमारे दातो डॉक्टर लीम सुजिन को सत सत नमन करूंगा। और इंडिया में लाने वाले हमारे गुरु माता पिता डॉक्टर रत्ना मैडम, प्रोफेसर सर, साथ में साथ कंधे से कंधे मिलाकर डॉक्टर एस रंजन सर को सत सत नमन करेंगे। और सभी गुरुजन को भी मेरा चरण स्पर्श। कहा गया जिसके जीवन में गुरु नहीं उसकी काम शुरू नहीं, है ना। और नमन करेंगे अपने माता पिता को जो जिन्होंने मुझे जन्म दिया, इतना बड़ा किया, उनको मैं सत सत नमन करूंगा। और सारे डिस्ट्रीब्यूटर जितने भी हैं सभी को मेरा फिर से गुड मॉर्निंग। और आज हमें डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग की बात की है ठीक है, चलेगा। तो सबसे पहला नंबर आज जो हम लोग जिस विभाग से जुड़े हुए, जिस क्रांति से जुड़े हुए हैं, तो क्रांति के बारे में हमें सबको जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि दुनिया में आज दो चीज बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सॉरी, मेरा नाम हुआ विष्णुदेव पंडित और गांव मेरा बिहार हुआ और मुंबई में रहता हूँ। ठीक है। और अभी जैसे गोविंद जी मुझे बताए कि वो पार्ट टाइम करते हैं, सही में पार्ट टाइम ही करता हूँ। और पार्ट टाइम करके आज लेवल तो मिला है बट वो हिसाब से हमारा चल रहा है। ठीक है, बढ़िया है, वो हो जाएगा सब। अब ये पार्ट टाइम का बिजनेस नहीं है, लेकिन आप पार्ट टाइम में क्या हो, मज़ा नहीं आ पाता है। ठीक है। अगर जो पार्ट टाइम कर रहे हैं तो पार्ट टाइम में ही जैसे रह जाते हैं, लेकिन बहुत जल्दी हो सकता है मेरा फुल टाइम में उतर जाऊंगा। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे। जो काम से मैं बिजनेस जो रिएक्शन क्या है, कहने के मतलब लोगों से हमें बात करना है। अभी डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग की बात किए तो डिस्ट्रीब्यूटर के हिसाब से हमें बात करना पड़ेगा। अब लोगों से हम बात कैसे करेंगे कि सबसे पहला नंबर तो अपना परिचय देना है। जैसे मेरा नाम विष्णुदेव पंडित हुआ तो मैंने विष्णुदेव पंडित बोलता हूँ। आप लोगों को भी अपना इस तरह से हमें बात करना, अपना परिचय देना, पहला नाम। दूसरी बात उनसे बात करना, सर कि आपका क्या 5 से 10 मिनट मुझे मिलेगा समय क्या, है ना। तो हर कोई पूछता है क्या, है ना। तो उनसे पहले वही बात करना, 5 से 10 मिनट समय है तो दीजिए, मैं बात करूंगा। तो बोलेगा हाँ ठीक है बताओ। तो उनसे बात करना है कि दुनिया में आज दो चीज बहुत तेजी से बढ़ रहा है सर। दो चीज क्या तेजी से बढ़ रहा है, एक है बेरोजगारी और दूसरा है बीमारी। ये सही बात है कि गलत है? तो लोग बोलते हैं सामने रहना, सही बात है ना। तो आज देखिए बेरोजगारी के वजह से आज हम लोग मजबूरी में मजदूरी करना पड़ रहा है। क्या, मजबूरी में मजदूरी करना पड़ रहा है आज। देश से लेकर छोड़ दिए विदेश तक इंसान आज जा रहा है मजबूरी में मजदूरी करने के लिए। राइट कि नहीं? बोले तो हाँ, ये बात सही है ना। दूसरी बात क्या है, आज बीमारी भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बोला हाँ। तो बीमारी के अभी कारण क्या है, तो बीमारी का दो कारण। दो कारण क्या है, पहला तो है थकान कमजोरी और दूसरा है गैस एसिडिटी। बात बोलते हाँ सही बात है ना। तो उनको बात करना है कि देखिए हमारा जो कंपनी का नाम है डीएक्सन, और आज इस कंपनी 180 देशों में कंपनी चल रहा है और पूरे 220 देशों में प्रोडक्ट यूज हो रहा है ना। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि इसका सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है, सौगंध क्या है इसका, एक ही सौगंध है। सबसे पहला नंबर वो है हेल्थ। आज जो भी हम काम करते, कहीं भी जाते हैं घूमने के लिए, कुछ भी करते हैं, किसके बदौलत? तो हम शरीर की बदौलत। जब मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हर काम अच्छा लगता है, कहीं भी जाइए, कहीं भी कुछ भी कीजिए तो सब मन लगता है। सही बात है कि नहीं? बोलता हाँ बात सही है। लेकिन आज हो क्या रहा है सर, आज एक ही प्रॉब्लम है कि जो मैं बात किया कि हेल्थ का प्रॉब्लम दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। तो पहला नंबर क्या है, आज हमें थकान कमजोरी क्यों लग रहा है? क्योंकि जो खाना खा रहे हैं उस खाने में अब पोषक तत्व नहीं रह गया, जिसके वजह से आज जवानी में ही हमें थकान कमजोरी हो रहा है। ये बात सही की नहीं? बोला हाँ। दूसरी बात क्या है, आज गैस एसिडिटी बन रहा है। तो गैस एसिडिटी क्यों बन रहा है, कारण क्या है? कारण क्या है सर, जो हमारे आपके शरीर को सदियों से जो रक्षा करता था, आज वही भक्षक हो गया है। तो हमारे शरीर को रक्षा कौन करता है? हवा, पानी, भोजन और नींद।
सदियों से रक्षा करता रहा, हमारे दादा परदादा से ये रक्षा करते आ रहा है। यही दादा परदादा के जो आयु था कम से कम ऊपर वाला बनाए थे 100 वर्ष के लिए, 100 से प्लस जाते थे। लेकिन आज हम लोग 50 60 70 पे आ गए। कारण क्या है? कारण सर यही एक ही कारण, और कोई कारण नहीं है। तो क्या इसे हमें बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? तो लोग बोलते हैं हाँ बचाना चाहिए। तो ये मेरा वाक्य नहीं है, सदियों से बोलते आ रहा है। क्या इलाज से अच्छा बेहतर है बचाव? क्या इलाज से अच्छा है बेहतर बचाव? है ना? तो हम यही बात करते हैं, आपको कोई भी प्रोडक्ट नहीं देना है। क्या? सिर्फ कोई भी प्रोडक्ट हमें, कि जो बात करने जा रहा हूँ, कि जो भी आज हम प्रोडक्ट खा रहे हैं मार्केट से जितना भी ले रहे हैं, तो सब जनरल प्रोडक्ट ले रहे हैं। और जो भी ले रहे हैं वो हमें क्या ले रहे हैं? मिलावटी वाला प्रोडक्ट ले रहे हैं, केमिकल वाला प्रोडक्ट ले रहे हैं। और ये सब खा खा के क्या हो रहा है? आज हमारा आपका पेट सफा नहीं हो पाता है। और जिसके वजह से पहला बीमारी बनता है क्या है? वो है हमारा गैस। तो बोलता हाँ ये बात तो सही है। तो आज 80 से 90% में घर में जाओ तो एक ही नारा है, क्या करूँ यार, खाता हूँ तो पचता नहीं, कमाता हूँ तो बचता नहीं है। ये बात सही कि नहीं? बोलता हाँ। तो इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं कि आपको कुछ नहीं, एक ऐसी चाय है जिसका गिनोडर्मा चाय है। आप उसको मशरूम चाय भी बोल सकते हैं, है ना? और गिनोडर्मा भी चाय बोल सकते हैं। ऐसी तुरपे से जो भी है मार्केट से हम ले रहे हैं। हमारे पास दुनिया के सबसे महंगी जड़ी बूटी वाली, जो जिसका नाम है गेनोडर्मा लूसीडम, आप गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हैं, है ना? आप उसको साइड दे दीजिए और बाकी उसके बारे में बात कीजिए, है ना? दूसरी बात क्या है सर? तो आज हम लोग गरीब क्यों हैं? कारण क्या है जानते हैं? एक ही कारण है, वो हमारा है सोच। कहा गया एक इंसान गरीब होते हैं और एक इंसान अमीर होते हैं। तो अमीर के लिए भी भगवान ने 24 घंटा बनाया है और गरीब के लिए भी 24 घंटा बनाया है। ऊपर वाले ने सभी को दो हाथ दो पैर, अमीर को भी दिया, हमें भी दिया है। तो कारण क्या है? एक कारण वो है, पता चला सोच, कि हम लोग गरीब आदमी कभी सोचते नहीं हैं। क्या? हम लोग सिर्फ क्या होता है, जाते हैं खाते हैं सो जाते हैं। लेकिन अमीर आदमी वो हमेशा सोचते रहता है कैसे होगा कैसे होगा, कौन सा ग्राहक के पास जा, कौन सा पार्टी के पास जाओ, हमेशा वो सोचते रहते हैं। इसके लेकर वो अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। तो यही चीज हम लोग खास करके गरीबों के घर में ज्यादा करके जाते हैं, कि गरीब का कोई रास्ता नहीं है कि अमीर बनने का। क्योंकि गरीब के पास पहला नंबर तो पैसा नहीं है, दूसरा नंबर क्योंकि उनको एजुकेटेड उतना पढ़ाई नहीं किए हुए हैं जो अच्छा नौकरी भी मिल सके। बराबर की नहीं? तो ये चीज को हम लोग बात करते हैं कि ये चीज को अगर सीख लेते हो, कहा गया सीख सीख करके आज इंसान एरोप्लेन चला रहा है, और बिना सीखे साइकिल चलाना भी कठिन लगता है। ये बात सही है कि नहीं? तो बात करते हैं हाँ। तो यही चीज को अगर आप अमीर बनना चाहते हो, तो सबसे पहला नंबर क्या करना पड़ेगा? आपको सोच को बदलना पड़ेगा। दूसरा नंबर, आपको अमीरी का बीज बोना पड़ेगा। तो अमीरी का बीज कहाँ? हमें अपने दिमाग में। हमें रोज उठ के, सुबह सुबह जब आप उठते हैं, तो रोज ये बोलना पड़ेगा कि मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ। ये शब्द को रोज सुबह सुबह जब उठते हैं, तो हमारे दिमाग में सब वो अमीरी के बारे में जाता है। तो थोड़ा थोड़ा दिमाग का बत्ती हमारा खुलना चालू हो जाता है। समझे न? कहा गया जैसा सोच वैसा हमारा संग, कहा गया, समझे न? जैसे सोचेंगे हम वैसा हमारे मन में घटित होना चालू हो जाता है। ठीक है? तो पहला नंबर क्या है? हमें अमीरी के बारे में सोचना है। दूसरा नंबर, आपको रियल में अगर अमीर बनना चाहते हैं, तो अमीर के जैसा खाना पड़ेगा। क्या? अमीर के जैसा खाना। हम ये नहीं कहते हैं कि एक में 10,000 के ले लीजिए, 5,000 के ले लीजिए, नहीं, एक प्रोडक्ट से चेंज कीजिए। जो आपको इसमें से अच्छा लगे, साबुन है, पेस्ट है, चाय है, कॉफी है, तेल है, जो आपको अच्छा लगता है, एक प्रोडक्ट। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो एक प्रोडक्ट भी अगर नहीं चेंज कर पाएंगे तो फिर अमीर कैसे बनेंगे? है ना? तो पहला नंबर क्या है? अमीर के बारे में सोचना पड़ेगा। दूसरा नंबर, अमीरी के जैसा हमें खाना पड़ेगा।
एक प्रोडक्ट से चेंज कीजिए, उसके बाद एक एक प्रोडक्ट यहाँ पे आपको मिलीनियर बना देगा, है ना। इसके बारे में सीखना पड़ेगा, हम बता देंगे, सिखाएंगे ऐसा। दूसरा नंबर, आपको अमीर के जैसा पहनना पड़ेगा। कोई जरूरी नहीं कि हम नए नए ड्रेस रोज पहने। हमारे पास दो ही सेट रहे, लेकिन इसको रोज शाम को अगर धो देंगे, सुबह में थोड़ा सा हम इस्त्री करके प्रेस करके अगर इस कपड़ा को पहनेंगे तो थोड़ा सा वो लाइट दिखता है। सही बात है कि नहीं। ये हमें लोगों को जानकारी देना पड़ेगा, और हमें बताना भी पड़ेगा, और हमें खुद से भी, खुद को भी करना पड़ेगा। लोगों को खाली बताने से नहीं, खुद को, कहा गया दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलना है। राइट ना। इस तरह से हमें लोगों से बात करना है। ठीक है। दूसरी बात करना है क्या, क्या आप अपने बच्चे के बारे में, आज हम लोग गरीब क्यों हैं, तो कारण क्या है, उनको जड़ बताना कि जड़ गरीबी के कारण क्या है, कि हमारे पिताजी गरीब थे। और हमारे पिताजी गरीब क्यों थे, कि हमारे दादाजी गरीब थे। और दादाजी भी गरीब क्यों थे, उनके दादाजी भी गरीब थे। तो क्या हम अपने बाल बच्चे को गरीब देखना चाहते हैं, तो कोई बोलता है नहीं, है ना। उसके लिए क्या कर रहे हो आप, कि आपका बच्चा, आपका बेटा कि अमीर बन जाएगा, कोई रास्ता है क्या, कोई रास्ता नहीं है। आप वो किस्मत के भरोसा छोड़ दीजिए। जो बोलते थे किस्मत नहीं, वो खत्म कहानी हो गया। आज के दौर में जिसके पास पैसा है उसको दुनिया सलाम करता है। मैं बोलता भी है कि बच्चे को पढ़ा रहे हैं, पढ़ा के क्या करेंगे। बच्चा से पूछिए, क्या आपका बेटा नौकरी लेगा। उनको बोलिए सामने और स्पष्ट कि मैं पढ़ाऊंगा, जितना पढ़ाई करना चाहते हो उतना पढ़ाऊंगा, लेकिन तुम गारंटी दो लिख करके कि मैं नौकरी ले लूंगा। तो वो पीछे हट जाता है, क्यों, नौकरी अब रहा नहीं। तो फिर हम पढ़ा करके क्या करेंगे। आप पढ़ाइए, हम ये नहीं कहते कि नहीं पढ़ाइए। कितना, 10वीं इंटर बहुत हो गया, लेकिन पैसा बिजनेस कीजिए। तो जितने भी लोग आज अमीर आदमी बन रहे हैं, सब वो बिजनेस से बने हैं। क्या, नौकरी करके एक भी आदमी अरबपति खरबपति कोई भी नहीं बना है। अगर रियल में आप अमीर बनना चाहते हैं तो, नहीं तो कोई बात नहीं है। बोला जाता है इसमें क्या है, कि समझ आ गया तो पैसा ही पैसा, और ना समझे तो पहले जैसा। आप जो कर रहे हैं वो करते रहेंगे, हमारा काम था बताना। कहा गया ईश्वर सभी को मौका देता है अमीर बनने का। कोई ऐसा इंसान की नहीं कि अमीर बनने का मौका नहीं देता सबको, लेकिन साक्षात भगवान नहीं आते हैं, किसी न किसी के रूप में मार्फत से उसका काम करा देता है ना। तो उसी में कोई होता है कि कोई अफसर की निगाह से देखता है, और कोई इसको शक के निगाह से देखता है। तो शक की निगाह से क्या बोलता है, ये सवाल झाल है, फंसने फंसाने वाला है। तो हम लोग बात करते हैं भाई, हम लोग फंसने फंसाने वाला काम नहीं करते, बल्कि फंसे हुए इंसान को हम लोग बाहर कर रहे हैं। क्यों, कि जो चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं, कोई छोटा मोटा चीज नहीं, दुनिया की सबसे बड़ा क्रांति है। क्या, वो है कौन सा क्रांति है, हेल्थ का क्रांति, स्वास्थ्य का क्रांति है। कहा गया कि जितना आज होटल बनते जा रहा है उतना हॉस्पिटल बनते जा रहा है। क्या, दोनों जगह देखिए डांस हो रहा है, होटल में भी डांस हो रहा है और हॉस्पिटल में भी डांस हो रहा है। आजकल फैशन निकल गया। आज हमारा बच्चे का बर्थडे है, आज मेरा शादी सालगिरह है, एनिवर्सरी है, तो आज सब कहाँ लेके जा रहे हैं, सब होटल जा रहा है। और सबको इनवाइट करते हैं अपने जितने भी दोस्त मित्र को, और वहाँ डीजे बजता है, और केक कटता है और इंजॉय करता है। सही बात है कि नहीं, बात करता हाँ। लेकिन उसी परिवार में, हमारे परिवार में किसी का, एक का आदमी हेल्थ का प्रॉब्लम बढ़ जाता है, तो हम वहाँ होटल लेके जाते हैं। कहाँ, हॉस्पिटल जाते कि नहीं जाते। तो बोलता, अरे माँ, अरे वाह, इधर दुख रहा, उधर दुख रहा है, इधर चलाएं, उधर ऑक्सीजन। ये क्या हो रहा है, डांस नहीं तो क्या है। इसके लिए हम लोग खास करके बात करते हैं कि दशा और दिशा, जाना चाहिए इंसान को किधर, और आज जा रहा है किधर, है ना। तो हम लोग ये खास करके बात करते हैं, ये कभी भी घमंड नहीं करना कि हमको नहीं, बीमार होंगे क्यों। अभी ज्यादा करके लोगों को समझ नहीं आता, क्यों नहीं समझ आता है, वो सोचता हमारा शरीर तो बैलेंस में है, और मेरा घर भी बैलेंस में चल रहा है, जिसके वजह से उनको समझ जल्दी नहीं आता है, इसके वजह से। लेकिन कब किसके साथ क्या होगा कोई जानता है नहीं। तो जो भी करना है
तो हमें बैलेंस में रहते हुए काम करना है। इन बैलेंस होने के बाद कोई कुछ नहीं कर सकता है। आज अपने रिश्तेदार भी, आपका अगर तबीयत खराब होगा तो दुस्साइड हो जाता है, क्यों? तो पैसा मांगेगा। आपकी नौकरी चला गया तो भी बोलेगा अरे अभी तो हमसे पैसा मांगेगा। वो फोन उठाना बंद, खाली पता चल जाना चाहिए कि घर में तकलीफ हुआ। रियलिटी बात कर रहा हूँ सर, ऐसा आज हो रहा है। तो सामने बोलता बोलता नहीं, बात सही है। तो इसके लेकर हम लोग बात करते हैं। जो भी समय मिलता है, अब 12 घंटा करते हो ड्यूटी या 8 घंटा करते हो ड्यूटी, 10 घंटा करते हो, या हमारी घर की जो बहन बेटियां हैं वो भी काम कर करके अगर चाहत होनी चाहिए कि नहीं मुझे पैसा कमाना है, तो वो घंटा 2 घंटा समय निकल मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है। हाँ, ना करने वाले के तो बहाना अनेक है, और करने वाले का कोई बहाना नहीं होता है। जो को करने का रहता है वो करके निकल जाता है, और जो बहाना करने वाला वो बहाना ही करते रह जाता है। अरे हमको ऐसा बोला, हमको वैसा बोला। ये तो दुनिया जानते हैं। हम लोग रात दिन फील्ड में रहते हैं तो हमको नहीं मालूम है कौन कैसा बोला। लेकिन जो करने वाला रहता है, जिसका ड्रीम रहता है, जिसका सपना रहता है, वो कर लेता है। और जिसका कुछ है ही नहीं, वो क्या मालूम उसको। तो इसके लेकर हम लोग खास करके घर घर में जा जा करके एजुकेटेड कर रहे हैं कि दशा और दिशा जाना चाहिए इंसान को, किधर और जा रहे हैं किधर। आज खास करके ये मुंबई गुजरात जाइए तो कैसा कैसा रूम में रहता है, 8 बाय 8, 10 बाय 10, 15 20 बाय 20 का रूम में रहते हैं। हम तो सामने स्पष्ट बात करते हैं, क्या इतने इतने रूम में कौन रहता है गांव में बताइए? तो लोग बोलता है जानवर। तो क्या हम लोग जानवर हैं? बोलता नहीं। तो कैसे आज कर रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं, एडजस्ट करके। तो जिंदगी बोला जाता है 3 तरह से जिया जाता है, मालूम है? तो बोलता नहीं। पहला होता है क्या, एक जिंदगी होता है काटना, और एक जिंदगी होता है जरूरत के हिसाब से जीते हैं, और एक जिंदगी होती है चाहत वाली। तो जिंदगी कौन सा जी रहे हैं? तो ज्यादा करके लोग बोलते हैं कि काट रहा। रियल में जिंदगी गरीब लोग काट रहा है। तो काटने के कारण क्या, एक ही कारण है, वो है सोच। जो वो कभी सोचता नहीं कि मैं भी अमीर बनूं, मैं भी करूं। और जो सोचता है वो कर लेता है, और जो नहीं सोचता है नहीं कर पाता। और सामने लोग इसलिए तो घर घर खास करके हम लोग लोगों को जा करके बताते हैं कि इतना 15 से 20 साल आपका हो गया यहाँ पे मुंबई में या कहीं भी, कहने के मतलब हो गया इतना दिन से आप राशन पानी जो भी खरीद के लेकर आ रहे हैं, क्या वहां से 1 रुपया आपको कम में दिया? नहीं, जो भी दे रहा है आपको सब एमआरपी रेट में दिया जा रहा है। यानी कहने का मतलब क्या, वहाँ पैसा आपका खर्चा हो रहा है, वहां से पैसा आने का 1 रुपया चांस नहीं है, बल्कि बीमारी भी लेकर आ रहे हैं। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि आप डीएक्शन में जब आते हो और डीएक्शन के जब प्रोडक्ट खाते हो, तो सबसे पहले आपको क्या मिलता है? सबसे पहला आपको मिलता है यहाँ पे परमानेंट हेल्थ मिलता है। क्या? परमानेंट हेल्थ मिलेगा। दूसरा क्या मिलेगा? भरपूर धन मिलेगा, जितना चाहो उतना। ये समुंदर है, आपके ऊपर निर्भर करता है कितना मैं लेना चाहता हूँ, है ना? तीसरा क्या मिलता है? यहाँ पे समय की आजादी मिलता है। चौथा क्या मिलता है? यहाँ सामाजिक पहचान मिलता है। पांचवा क्या मिलता है? मान सम्मान मिलता है। छठा क्या है? लोगों को मदद कर सकते हैं। मदद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लोग बोलता है हाँ मदद करना चाहिए। तो मदद कैसा मदद? मदद मतलब कि किसी घर में, किसी गरीब घर में बेटी की शादी हो रही है या बीमार पड़ा है, तो मैं 10 से 15 हज़ार रुपये दे सकूं और लेने की अपेक्षा ना करूं, लेन देन वाला नहीं। उसे बोलता है मदद। या कोई मंदिर बनवा दीजिए, वो बोलता है मदद, है ना? तो मदद करना चाहिए ना, तब बोलता है हाँ मदद करना चाहिए। दूसरी बात करते हैं, क्या पता इस दुनिया में दोबारा हमारा आपका जन्म होगा कि नहीं, उसकी कोई गारंटी है क्या? नहीं। तो क्या हमें देश विदेश की यात्रा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? घूमना चाहिए कि नहीं चाहिए? लोग बोलते हैं हाँ घूमना चाहिए। तो कहीं हम घूम पाएंगे नौकरी करके? नहीं। तो इसके लेकर हम लोग खास करके बात करते हैं, यही एक डीएक्सन मात्र कंपनी है जो गरीबों का मसीहा बनकर आया है। अमीर अमीर होते जा रहे हैं, लेकिन हम लोग वहीं के वहीं, वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे हर साल कंपनी
देश विदेश की यात्रा फ्री में करा रहा है। करना क्या है, सिर्फ घर का दुकान बदल दिया। कहा गया, इंग्लिश में बोला जाता है, चेंज योर ब्रांड चेंज योर लाइफ। अगर आपने घर का दुकान बदल दिया, आपकी जिंदगी बदल जाएगा, गारंटी। और 1 साल 2 साल 3 साल अगर आपने समय, कहा कि सफलता का चाबी क्या है, तो सफलता का चाबी क्या बोला जाता है कि आप दौड़ो। अगर आप दौड़ नहीं सकते हैं तो चलो, अगर चल नहीं सकते हैं तो रेंगो। मतलब रोज लगातार निरंतरता, एक ही मीटिंग क्यों ना, लेकिन एक मीटिंग रोज। कौन सा? नया, जुना नहीं, पुराना नहीं। डिस्ट्रीब्यूटर वो तो ठीक है, नहीं मिला समय तो उसके पास लास्ट में मिलना है, लेकिन पहला अपने आप को एक संकल्प ले लो, नहीं, एक रोज मीटिंग नया लोगों से बात करूं। वो सामने वाला प्रोडक्ट ले या ना ले, उस पर ध्यान नहीं देना, अपना काम है रोज। क्या? रोज अगर हम करेंगे तो महीने का 30 दिन होता है, एक भी मीटिंग अगर रोज आपने कर लिया तो क्या होगा? 30 लोग, 30 में से क्या लगता है, लॉ ऑफ एवरेज का सिद्धांत क्या बताए, 10 में से 1 ग्राहक आपका लेगा ही लेगा। तो सोचिए कि 30 मीटिंग आपने किया, तो क्या लगता है 3 गो ग्राहक नहीं बनेगा? अरे यार, आराम से बनेगा। लेकिन तेरे अंदर भूख होनी चाहिए। नहीं भूख होगा तो हम कुछ भी कहेंगे, नहीं होगा। दुनिया कितनों तुमको मोटिवेशन करेगा, नहीं होने वाला। जब तक आपका अंदर से नहीं होगा, तब से कुछ नहीं कर सकता कोई भी, है ना। कोई नहीं कुछ कर सकता। तो इसके लिए मैं बात करूंगा, अगर एक महीना में 3 ग्राहक होता है, दूसरा महीना फिर हमें क्या, अगर उसी तरह से करेंगे, थोड़ा और सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे, थोड़ा और सीखने आ जाएगा, तो क्या होगा मालूम है, 10 में से जानते 2 ग्राहक आपका बनेगा। कितना? तो फिर 30 मीटिंग आपने किया तो कितना, 6 ग्राहक हो जाएगा। और फिर तीसरा महीना अगर आपने फिर उसी तरह काम करते गए लगातार, तो क्या होगा, अच्छा नॉलेज आ जाएगा बताने के लिए आपको। क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे रोज ट्रेनिंग चलता है। पहले एक जमाना था, 15 दिन में, महीना दिन में ट्रेनिंग मीटिंग होता था, वहाँ टिकट लगता था, आने जाने का भाड़ा भी लगता था। आज तो फ्री में मीटिंग हो रहा है, और एक बार नहीं हो रहा, 4 4 बार मीटिंग हो रहा है। सुबह 5 बजे मीटिंग होता है, दिन में 12 बजे मीटिंग होता है, शाम को 7 बजे मीटिंग होता है, रात को 9 बजे मीटिंग होता है, यहाँ तक कि 8:15 भी मीटिंग होता है। 5 5 मीटिंग चल रहा है। अगर 1 घंटा आपने, पेट के खाना तो रोज दे रहे हो, लेकिन दिमाग का खाना 1 घंटा अगर आपने लगातार देना चालू किया, 1 घंटा रोज सीखिए। यहाँ नया नया चीज सिखाया जाता है, मिलता है नया नया पॉइंट। हमारे गुरु कहते हैं कि एक मीटिंग में, मैंने बोलता है, 1 मीटिंग 1 लाइन, 1 मीटिंग 1 लाइन, 1 मीटिंग 1 लाइन। यानी एक मीटिंग में एक पॉइंट भी अगर आ गया, एक शब्द भी आ गया, तो कम बड़ी बात नहीं है। तो इस तरह से अगर हम करेंगे, देखिए दूसरे महीने में 6 होता, तीसरे महीने में क्या होता है, बढ़िया बताने आ गया, 3 ग्राहक आपका हो जाएगा। अब 3 ग्राहक हो गया तो महीने का कितना हो गया, 3 3 9 ग्राहक, और 6 15, और 2 3 18। हमारे क्या बताते हैं रफीक सर, कम से कम 3 महीना जाते जाते क्या बोलता है, कम से कम 20 से 25 ग्राहक होना चाहिए। तो क्या लगता है नहीं हो पाएगा? आराम से होगा, लेकिन करने निकलेंगे तब। नहीं करने निकलेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। चाहे कोई भी हो, कितना भी मीटिंग सुनो, कुछ नहीं होता है। लेकिन जब अंदर से भूख होगा, नहीं मुझे करना है। जो एक हमारे आपके ऊपर बहुत बड़ा कलंक लगा हुआ है, कौन सा कलंक? जिसका नाम है गरीबी। गरीबों को कोई इज्जत, कोई मान, कोई सम्मान, कोई पहचान नहीं है। हम अपने आप को मानते हैं इज्जतदार। काय का इज्जतदार? कौन सा इज्जतदार की बात करते हो? अपने बच्चे को अच्छा सा स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहे हो, अच्छा सा ड्रेस नहीं दे पा रहे, अच्छा सा एक रेस्टोरेंट में खाना नहीं खिला पा रहे, कैसा इज्जत की बात करते हो? ये बात करो, समझे ना। हम इज्जत की बात करते हैं, हम लोग गरीब आदमी बस इसी में मर जाते हैं। इज्जत, हमारा इज्जत चल जाएगा, चला जाएगा, हमारी नाक कट जाएगा। अरे चाय वाला आ गया, शायद चाय बेचेगा, साबुन बेचेगा, पेस्ट बेचेगा, क्या कहेगा लोग? सबसे बड़ा रोग, क्या कहेगा लोग?
ये निकाल के यार मैं बोलता हूं, फेंक दो। रियलिटी मैं बोलता हूं, अगर इसमें आप अमीर नहीं बन सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो जिंदगी भर गरीबी में जन्मे हैं, गरीबी में मर जाएंगे। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने बोला है कि गरीब घर में पैदा हुए वो पाप नहीं है, लेकिन गरीब होकर मरना महापाप है। तो लोग कोई आया है बताने के लिए, इसको करो। और यहाँ आप अकेला नहीं हो, इतना अच्छा खूबसूरत बिजनेस है ये, साफ सुथरा बिजनेस है, ये सपोर्ट सिस्टम है यार। कौन सा सपोर्ट? यहाँ पर आप अकेला नहीं, आपके साथ में आपका अपलाइन है, मैनेजमेंट है। और क्या चाहिए आपको? समझो आप नहीं जा पाए, क्या नहीं जा पा रहे, तो आपने बोल दिया सर मेरा एक दोस्त है, मेरे एक मामा रहते हैं, थोड़ा आप बता दीजिए। सोचिए आपके लिए अपलाइन चला जाता है, आपके दोस्त के चला जाता है, मामा के घर पे चला जाता है, वहां जाकर वो मीटिंग करके आ जाता है। तो सोचिए ऐसा काम आपका हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन आप अगर नौकरी पे जा रहे हो या खुद रोजगार कर रहे हो, दुकान चला रहे हो, क्या दुकानदार रोजगार किसी को दे के जाओगे कि मैं 5 दिन के लिए शादी में जा रहा हूँ, 1 हफ्ते के लिए दोगे? नहीं, मन में शंका आ जाएगा, क्या अरे यार जो भी है हमारा पूंजी खत्म कर देगा। नौकरी पे जाएगा, जाने के लिए तो तैयार है, लेकिन वहां कंपनी लेगा क्या? नहीं लेगा। तो सोचो, इस बिजनेस में अगर आप आगे नहीं बढ़ सकते तो कहाँ बढ़ सकते हैं, ये बताइए ना। तो इसके लेकर खास करके हम लोग को घर घर में जा जा करके इसके बारे में नहीं सुनता है कोई, मुझे भी मालूम है, लेकिन बात जबरन, आंख में खाली खड़ा हुआ आदमी देखिए, उनको बात कीजिए, नमस्ते दीदी, क्या नमस्ते दीदी, एक शब्द बोलिए। यहाँ कोई सर भी नहीं चलता है, यहाँ पे बोलना, कोई लेडीज मिला है तो उनको सर नहीं, सर ने बोलना, जीवन बदलना है तो सर ने भैया बोलिए और दीदी बोलिए, रियल में जीवन बदलेगा। तो लोगों से जानबूझ के टकराना पड़ेगा, क्योंकि सपना हमने लिखा। मान लिया रिएक्शन क्या है? रिएक्शन वही बोला है ना, एक सोच का बिजनेस है। डॉक्टर लीम सोजिन भी हमारे क्या सोचा, उन्होंने सोचा, उनके क्या, उन्होंने सोचा तो आज, सोचा तभी तो आज उनके पूरे जग में पहुंच गया रिएक्शन। अगर नहीं सोचता तो हो पाता क्या? नहीं हो पाता। लोग बोलता है बहुत महंगा है प्रोडक्ट, उनको सवाल का जवाब दीजिए। पहला नंबर जैसे बोलता है कि बहुत महंगा है, तो उसको क्या जवाब देना है आपको? बताइए सर अब सस्ता क्या है? तो आधा खत्म उसका हो जाएगा, बात को यहीं पे कट कर जाएगा। उनको क्या बोलिए, सस्ता क्या है ना, तो आधा बात खत्म। दूसरी बात, उनको बोलना है आखिर महंगा क्यों लगा, ये बताओ। कारण जानते हो? एक ही कारण है, जिसके जेब में पैसा नहीं ना उसका हर चीज महंगा लगता है, और जिसके पास पैसा रहता है ना उसको कोई चीज महंगा नहीं लगता है। समझे ना? महंगा नहीं है, कोई भी चीज महंगा नहीं है, सब क्वालिटी का दाम होता है। जैसा जिसका क्वालिटी रहता है वैसा उसका दाम रहता है। अब सोना और पीतल में फर्क है कि नहीं? तो सोना इतना महंगा है, कोई बोलने गया भाई इतना महंगा क्यों हो गया? बोलने जाता है कोई? नहीं। लेकिन हम बात कर रहे हैं आपको क्या, जीवन बचाने की बात कर रहे हैं यार, हेल्थ के ऊपर बात कर रहा हूं। और आप बोलते हो महंगा है? इस शरीर से दुनिया में कोई बड़ा महंगा है? कुछ भी नहीं महंगा है ना। इसके लेकर खास करके हम लोग इसके बारे में जानकारी देते हैं, घर घर में जा करके ये वर्ड को बोलना है कि यहाँ से सोचिए कि परमानेंट स्वास्थ्य मिला, परमानेंट धन मिला, यार इससे अच्छा क्या चाहिए। आज जो गरीबी में हम लोग देश से विदेश जा रहे हैं, तो क्या सोचो, आज हम लोग एक चिड़िया का जैसा हो गए हैं। क्योंकि आज हम लोग दिल्ली कलकत्ता मुंबई हम लोग घर निकल गए, हम मम्मी यानी मनी मम्मी पापा को छोड़ के, जिन्होंने मुझे जन्म दिया है उसको छोड़ के चले गए, तो कल गिरे हमारा बाल बच्चा कहाँ जाएगा? जब हम छोड़ के चले आए, तो क्या लगता है हमारा बाल बच्चा हमारे साथ रहेगा? नहीं रहेगा, हमारा बच्चा भी हैदराबाद चला जाएगा। क्यों? उसका नौकरी लग जाएगा वहां, तो हमें छोड़ के जाएगा कि नहीं जाएगा? आप चाहते हो कि अपना बाल बच्चा को छोड़ के मेरे से अलग हो जाए? नहीं चाहते, लेकिन क्या करेगा। और बोलते हैं कि हमारा बेटा बदल गया।
नहीं, बदल नहीं गया आपका बेटा। आप बेटा के लिए कुछ किया ही नहीं, तो बेटा क्या करेगा? बेटा अपना, उसको शादी ब्याह हो गया, लेकिन वो अपने बाल बच्चा को संभालेगा कि हम लोगों को संभालेगा? भूल जाइए। लेकिन हाँ, बेटा बेटी भी साथ में रहेगा आपके पास, कब? जब आपके पास पैसा रहेगा तब, है ना? तो इसके लेकर बोलता है ये मौका है, क्या? पैसा कमाने का अभी जग खाली है, कर लो। हाँ, नहीं तो बहुत तेजी से महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रहा है ना कि कोई रोक नहीं सकता। हम महंगाई का गीत नहीं गा सकते हैं, क्या? लेकिन हम इनकम के बारे में सोचिए। महंगाई हमारे हाथ में नहीं है, ना आपके हाथ में कि हम महंगाई को रोक सकते हैं। लेकिन मेरे हाथ में क्या है? इनकम बढ़ा सकते हैं। जो भी समय मिलता है, 2 ही घंटा मिलता है, 1 ही घंटा मिलता है, लेकिन एक आदमी से रोज बात करो। इतना अच्छा अच्छा प्रोडक्ट है यार। अभी प्रोडक्ट की कमी है, पहले तो प्रोडक्ट का कमी था, 15-16 प्रोडक्ट था, आज तो 150-200 प्रोडक्ट हो गया अपने पास। एक एक प्रोडक्ट का थोड़ा सा जानकारी ले लो, लोगों को बताओ ना। अभी तो सोचिए किसानों के लिए बायो फर्टिलाइजर आ चुका है। आप बताओ ना कि ये बायो फर्टिलाइजर आप खेतों में डालोगे, क्या मूंग में डालोगे, अरहर में डालोगे, कितना उससे खाएगा, सेहत भी अच्छी रहेगी और हमारा फसल भी टेढ़ा होगा। सोचो नहीं, ऐसा ऐसा प्रोडक्ट आ रहा है, आ गया है, और प्रोडक्ट सब लाइन में लगा हुआ है। बशर्ते क्या है, हमारे अंदर भूख होना चाहिए, मुझे पैसा कमाना है, तो हो जाएगा। नहीं तो कुछ नहीं कर सकते हैं। एक रास्ता मिला है गरीबी जो अमीरी बनने के लिए, हम यही बात करते हैं, अमीर बनो यार। आज जिसको पैसा है ना, उसको सलाम करता है लोग, और जिसके पास पैसा नहीं है ना, क्या, उसको कोई नहीं पूछता है, इधर कर रहे उधर कर रहे, ऐसे रेबे से बात करता। सोचो क्यों? अपने आप को सोचिए, क्यों हो रहा है? उनको साहब बोलता है और हमको रे बोलता है। कारण क्या है? एक ही कारण, वो सोच। तो वो उन्होंने सोच बदला, उसका जीवन बदला। हम लोग सोचते नहीं है, हम लोग वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। इतना अच्छा रोज मीटिंग होता है, तो रोज सीख सीख करके नए नए लोगों से बात करो ना। क्या दिक्कत है? गरीबी और बीमारी के ऊपर बात कीजिए कि बेरोजगारी भी बढ़ रहा है और बीमारी भी बढ़ रहा है और गरीबी भी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? एक रास्ता मिल रहा है तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो करना चाहिए। हम सभी से यही विनती करते हैं, चाहे भैया हो चाहे दीदी, सबको करना है आज के दौर में। क्योंकि जिस हिसाब से रेशियो हमारा आपका बढ़ रहा है, कि एपीजे अब्दुल का कलाम था, कलाम का एक उन्होंने बुक में लिखा था कि सन 1940 में घर चलाने के लिए 10 रुपया लगता था, और वहां 12-13 परिवार होते थे। लेकिन फिर एक 20 साल जब बढ़ा, 1960 हुआ, तो वहां पे एक जीरो बढ़ गया, 100 रुपया लगने लगा, और वहां परिवार घट गया। कितना आ गया? 6 पे आ गया। सोचिए, 100 रुपया में। फिर 1980 आया, तो एक जीरो और बढ़ गया, 1,000 रुपया इनकम आने लगा। तभी इंदिरा गांधी का दिमाग खुला, देखा अरे बाप रे, आबादी तो बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो उन्होंने नारा लगाया था कि हम दो हमारे दो। और उस समय उन्होंने नसबंदी का चालू किया था, नसबंदी करो। लोग इधर उधर भागने लगा, नसबंदी कर देगा, है ना? और फिर 20 साल फिर हुआ, 2000 ईस्वी आया, वही घर चलाने के लिए जहां 1,000 लग रहा था, और वहां 10,000 रुपया हो गया। और वहां से सब प्लान होना चालू हो गया। सब घर को धीरे 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 छोड़ना चालू हो गया, कोई कलकत्ता, कोई दिल्ली, कोई मुंबई, कोई कहाँ। और मियाँ तो छोड़ दो, बीबी भी काम पे जाने लगा। किधर 10,000 आता है, किधर जाता है, पता नहीं चलता। सोचिए। और उन्होंने बोला था, एपीजे अब्दुल कलाम सर का कहना कि 2020 आते आते जिसका इनकम 1 लाख रुपया होगा, वो जीवन जिएगा, चाहत वाला नहीं, जिएगा जिएगा। मतलब जरूरत के हिसाब से, चाहत वाला नहीं सर, नहीं हो सकता है ना? तो यही मेरा कहने का मैसेज है
कि अभी 2026 चल रहा है, तो हमारा आपका इनकम कितना होना चाहिए, उस रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो 1,30,000 रुपये इनकम होना चाहिए। क्या, इतना इनकम होना चाहिए, तब जाकर के आप एक जरूरत के हिसाब से जी सकते हैं, चाहत वाला नहीं। चाहत मतलब क्या होता है जानते हैं? जिसको आपने उंगली लगाया ये मेरा हो जाए, जिसको ये उंगली लगाया ये मेरा हो जाए, किसी मॉल में गया ये पैक कर दो, ये भिजवा देना, है ना, उसको बोलता है चाहत वाला। जरूरत के हिसाब से क्या, एक फोर व्हीलर गाड़ी ले लिए मारुति और एक टोयोटा, फर्क है कि नहीं है? क्या, तो हम मारुति कार ले लिए हैं, बीएमडब्ल्यू से कार कोई से घूम पाएगा? कौन घूमता है बीएमडब्ल्यू कार से? मर्सिडीज से कौन घूमता? जो करोड़पति होते हैं, लाखपति घूमते हैं? एक भी नहीं घूमता, जाके देखो कोई नहीं। तो जरूरत के हिसाब से हम लोग जीते हैं। एक फ्लेट किसी तरह से खरीद लेते हैं मुंबई में, उसको भरते भरते समय निकल जाए। तो इसके लेकर खास करके हम लोग इतना दूर से आए हैं, देश विदेश की में हम लोग पैसे कमाने के लिए, तो पैसा कमाओ, ये मौका मिला है यार, है ना। इस तरह से हमें लोगों से बात करना है। और मैं लास्ट में यही बोलूंगा कि जाते जाते कि इस तरह से आप लोग भी बात कीजिए। और पहला नंबर तो घर का, अगर रियल में सही में जीवन बदलना चाहते हैं, तो मैं बोलूंगा पहले नंबर भरपूर खाइए। क्या, भरपूर खाइए। भरपूर के मतलब क्या हो गया? हम लोग अगर डिस्ट्रीब्यूटर की बात करेंगे, भरपूर के मतलब ये हम नहीं कहते हैं कि 20 से खा लीजिए, 30 से खा लीजिए, नहीं। भरपूर के मतलब जो हमारे घर में रोज लग रहा है प्रोडक्ट, जैसे पेस्ट लगता है, साबुन लगता है, शैम्पू लगता है, लिक्विड में अभी हमारे कपड़ा धोने का आ गया है, लादी पोछा के लिए हमारे मल्टी क्लीनर आ गया है, नमक है, हल्दी है, तेल है, ये सब प्रोडक्ट हमें यूज करना है, तब ना आप लोगों को बता पाएंगे। और आप प्रोडक्ट यूज करेंगे नहीं, खाएंगे नहीं, और लोगों को जाएंगे बताने के लिए कि राइस ब्रांड तेल खाओ, अब पता चला आपके घर में देखा तो सरसों का तेल है, बोलेगा सारा चुतिया बनाता है। नहीं, मैं खाता हूँ, पीता हूँ, लगाता हूँ, तब बात करता हूँ। मैं दुनिया का नंबर वन हल्दी खाता हूँ। बोलिए ना, दुनिया का नंबर वन हल्दी किसके पास है? अपने पास है। कौन सा? लाकाडोंग। दुनिया में किसके पास? खाली गूगल पे पूछो दुनिया का सबसे महंगा हल्दी कौन से, तो पता चलता है लाकाडोंग। सोचिए, लाकाडोंग हल्दी खाते हैं। आपने हल्दी में क्या लिखा है उसको पढ़ाइए, लोग बोलता है बहुत महंगा। हाँ महंगा है, कारण क्या है? कि इस हल्दी के अंदर में लिखा है, पैकेट के ऊपर 10% करक्यूमिन। करक्यूमिन क्या होता मालूम है? लोगों को जानकारी नहीं है, लोगों को आपको एजुकेटेड करना, बताना पड़ेगा। करक्यूमिन क्या है? कि वो कैंसर का सेल कभी पनपने नहीं देगा। क्या, कैंसर आज कितना तेजी से बढ़ रहा है, ये अगर हम हल्दी खाते हैं तो ये हमारे शरीर के अंदर में कैंसर का सेल को पनपने नहीं देगा। इतना अच्छा हल्दी है, समझे ना। दूसरी बात, ये हल्दी लगता कितना हमें? चौथाई का एक हिस्सा, वो हिस्सा जो उसके जैसा नहीं लगता है। क्या, कि जैसे एक चम्मच डाल दिए, नहीं, उसका चौथाई का एक हिस्सा। क्यों मैं बता रहा हूँ? क्योंकि मैं सर, हमें लड़की के अगले साल शादी किया, और 2 पैकेट में ½ किलो हल्दी के अंदर में मेरा कम से कम हजारों आदमी को खाना बना ऊपर। तब मैं बात करता हूँ, ऐसे नहीं कि नहीं हवा में बात करता हूँ, नहीं। और जो मैं खाता हूँ वही लोगों को बात करता हूँ, जो नहीं खाता हूँ उसके बारे में नहीं बात करता हूँ। और करीबन लमसम लमसम बोला जाए तो हर चीज लमसम लमसम खाता ही हूँ। हाँ, आरजीजीएल बीच में खाता भी, नहीं भी खाता हूँ, हो पाता है तो खाता हूँ, नहीं हो पाता तो नहीं भी खाता। मैं जो सच्चाई बताना, छिपाने की क्या बात है ना। तो हम यही बात करेंगे कि अपने घर में जो 4-5 प्रोडक्ट लेके जाइए, फील्ड में लोगों से बात कीजिए। पहला नंबर एक चाय है, साबुन है, टूथपेस्ट है, एस्पारुलिना है, शैम्पू है। शैम्पू इतना अच्छा बिकता है कि मत कहिए। शैम्पू बता दूं आइडिया, इतना बिकेगा कि मत कहिए। शैम्पू को, एक शैम्पू को तोड़िए और किसी का हाथ में थोड़ा सा दीजिए, थोड़ा सा एक, है ना, 2-3 बूंद दीजिए उसको हाथ में, और बोले इसे मसाज करो, और पहले लो, खुशबू सूंघो, अरे वाह,
उसके बालों में ऐसे पोंछ लूं, देखो पूरा, और पूछेगा दोस्त अरे क्या लगाया, इतना खुशबू देता है। शैम्पू के ऊपर बात कितना अच्छा बात करना है कि ये हेयर मैनेजर के नाम से जाना जाता है सर, हेयर मैनेजर के नाम से जाना जाता है दीदी, ये बालों को मैनेज करके देता है। ये शैम्पू दुमुहिया बाल नहीं होने देगा, ये शैम्पू बाल जल्दी पकने नहीं देगा, ये शैम्पू बाल जल्दी टूटने नहीं देगा, ये शैम्पू डैंड्रफ नहीं होने देगा। बेचो ने इतना अच्छा अच्छा यूनिक प्रोडक्ट है, कहीं मार्केट में है क्या? नहीं। अपने पास जितना भी डीएक्सन का प्रोडक्ट है यूनिक है, यूनिक। अपना टूथपेस्ट, सॉरी, अपना ब्रश, कितना भारी ब्रश है, किसी के पास है क्या? किसी के पास नहीं, दिखाओ नहीं कहाँ है। कहता है जो दिखता है वो बिकता है, समझे ने? मैं यही बात करूंगा कि आप लोग अगर रियल में अमीर बनना चाहते हैं तो मैं सबसे पहले यही बात करूंगा, पहले भी बोला अभी भी बोलूंगा, कि निर्भर करता हमारी सोच के ऊपर, निर्भर करता हमारे विश्वास के ऊपर, निर्भर करता हमारा धैर्य के ऊपर, निर्भर करता हमारी संगत के ऊपर, निर्भर करता हमारे माहौल के ऊपर, निर्भर करते हमारी आदत के। क्या? सब निर्भर करता हमारे बस। हम यही बात कह करके अपने वाणी को यहाँ पे मैं अपना समाप्त करूंगा। जो भी अच्छा लगा होगा उसे लीजिएगा, और जो अच्छा नहीं लगा होगा उसे छोड़ दीजिएगा। ठीक है? गुड मॉर्निंग गोविंद जी। ठीक है सर। यस सर, गुड मॉर्निंग। ठीक है।